हमारे राजनीतिक लोगों ने, इस देश की राजनीति इतनी गधली हो गई, इन लोगों ने हमें क्षेत्रवाद, भाईचारे को बांटने का काम किया, जाति पे बांटा। लेकिन इस आंदोलन के दौरान ये जो भाईचारा है वो कायम हुआ। लोगों को सच्चाई का पता लगा कि अकेली सरकार ही ज़्यादा पढ़ी लिखी या अफसर ही ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। हमारे किसान और किसान के बच्चे ये हर चीज़ को टेक्निकली तरीके से जानते हैं, कानून को जानते हैं। लगता नहीं आपको कि भविष्य में इस तरह के आंदोलन जैसे कृषि कानूनों की वापसी के लिए हुआ तो और भी समुदाय, अगर कोई कानून सरकार बनाती है किसी चीज़ के लिए, तो वो वापस करवाने के लिए इस तरह के आंदोलन जो है वो और भी किए जा सकते हैं? कहीं ना कहीं रास्ता जो है वो कानूनों को वापस करवाने के लिए खोला। जहाँ तक ऐसे मुद्दे की बात है, सरकारों ने अभी तक उस पर राजनीति की है और दोनों प्रदेशों की जनता को लड़ाने का काम किया है। मेरा ये मानना है कि जो हरियाणा का हक है मिलना चाहिए, पानी आना चाहिए, लेकिन ये एक राजनीतिक मुद्दा बनाया गया है। किसी का पति चला गया उसको पति नहीं मिलेगा, किसी का बाप चला गया उसको बाप नहीं मिलेगा, जिसका बेटा उसकी कोख से पैदा हुआ उससे पहले चला गया उसको उसका पुत्र नहीं मिलेगा, वापस नहीं। कानून जरूर वापस हो गए हैं। तो किताबें पढ़ के बच्चों ने सीखना था, वो प्रैक्टिकली देख लिया कि लोकतंत्र को बचाना है तो हमें संगठित होना पड़ेगा, हमें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। सबसे बड़ा डर तो सत्ता का ही था। उनके दिल में यही था कि अगर सत्ता ही नहीं रही तो क्या करेंगे। मैं ये कहता हूँ कि इस आंदोलन ने आने वाली 3 पीढ़ियों को किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं। नमस्कार, कैथल टीवी में आपका स्वागत है। और 1 साल के बाद आज किसान आंदोलन में जो किसान आंदोलित थे, दिल्ली बॉर्डर के तमाम बॉर्डरों पर तैनात थे, आज किसान फतेह यात्रा निकालकर अपने घर वापस कर रहे हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे इन तमाम मुद्दों पर कि सरकार देर आई दुरुस्त आई, किसानों की बात मानी और किसान आज फतेह यात्रा निकालकर घर वापसी कर रहे हैं। हमारे साथ जिला सरपंच एसोसिएशन के पूर्व प्रधान गज्जन सिंह है, उनसे जानेंगे कि इस फतेह सिंह यात्रा को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे। लगातार किसान आंदोलन में इन्होंने अहम भूमिका निभाई है और ट्रैक्टर यात्रा भी निकाली थी लोगों को जागरूक करने के लिए कि जो कृषि कानून है ये किस तरह से किसानों के लिए घातक है। ट्रैक्टर यात्रा के माध्यम से लोगों को जागरूक किया था। लेकिन गज्जन सिंह जी हमारे साथ तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। नमस्कार गज्जन सिंह जी। नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आज आपको बहुत बहुत बधाई। जो किसानों की मांग थी, कृषि कानून वापस हुए और आज 1 साल के बाद किसान जो है वो घर वापस कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी का माहौल है। खुशी के साथ साथ कहीं गम भी है। और जैसा आपने कहा कि किसानों के कानून वापस हुए और किसानों में खुशी की, ये अकेले किसानों की लड़ाई नहीं थी साथियों, ये पूरे भारतवर्ष के लोगों की लड़ाई थी, ये पेट की लड़ाई थी। और जो पूंजीपति लोग अनाज को अपनी तिजोरियों में बंद करना चाहते थे, व्यापार करना चाहते थे, उस पर जो अंकुश लगाया गया। किसान आज फतेह मार्च निकाल रहे हैं, सभी धार्मिक स्थानों का भ्रमण भी करेंगे, शुक्रिया अदा भी उस परम पिता परमात्मा का करेंगे। जहाँ बहुत खुशी और मनाई जा रही है, वहाँ हमारे जो साथी हमसे बिछुड़ चुके हैं उनका खोने का भी गम है हमारे अंदर। गज्जन सिंह जी, एक तस्वीर और सामने आई थी, फिर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही थी कि जो 1 साल से पंजाब के किसान और हरियाणा के किसान तमाम लोग बॉर्डर पर तैनात थे, उनके अंदर कहीं ना कहीं दिल में दर्द भी देखा गया, आंखों में आंसू भी देखे गए बिछड़ने का। उसको कहाँ आप देखते हैं? बिल्कुल, इस 1 साल के दौरान नायक जी बताऊं कि एक परिवार बन गया। हमारे राजनीतिक लोगों ने, इस देश की राजनीति इतनी गधली हो गई, इन लोगों ने हमें क्षेत्रवाद, भाईचारे को बांटने का काम किया, जाति पे बांटा। लेकिन इस आंदोलन के दौरान ये जो भाईचारा है वो कायम हुआ। लोगों को सच्चाई का पता लगा कि हमें तो ये राजनीतिक लोग ही भड़काकर लड़ाई करा रहे हैं। हमारा परिवार एक है, हम खुद एक हैं, हम भारतीय हैं, भाई भाई हैं। वहाँ जो एक माहौल बना, वहाँ जो एक प्रेम बना, उस प्रेम की वजह से आज जब फतेह मार्च निकल रहा है, किसान अपने अपने घरों तक जा रहे हैं, तो वहाँ जो एक भाईचारा कायम हुआ, वो बिछड़ने का दर्द है, अपने साथियों के बिछड़ने का दर्द है। क्योंकि अक्सर देखा जाता है एसवाईएल पानी को लेकर पंजाब के लोगों को, और पंजाब की सरकार की बात करें, पंजाब के तमाम जथेबंदियों की बात करें, तो हरियाणा की तरफ से हमेशा उनको उस नज़र से देखा जाता था कि हरियाणा का पानी नहीं देखा जाता। लेकिन अब कहीं ना कहीं कृषि कानून के खिलाफ जब आवाज़ किसानों ने उठाई तो हरियाणा पंजाब एकजुट होकर बॉर्डर पर पहुँचे, कहीं ना कहीं उस बात को धूमिल भी किया। बिल्कुल, देखिए, जहाँ तक एसवाईएल मुद्दे की बात है, सरकारों ने अभी तक उस पर राजनीति की है
और दोनों प्रदेशों की जनता को लड़ाने का काम किया है। मेरा ये मानना है कि जो हरियाणा का हक है मिलना चाहिए, पानी आना चाहिए, लेकिन ये एक राजनीतिक मुद्दा बनाया गया है, जबकि इसमें ना वहाँ के लोगों को ज़्यादा समस्या है ना हमारे लोगों को। जो हमारा हक है वो हमें मिलना चाहिए। जैसे कि अब भाईचारा जो सा बन गया है, उस भाईचारे के हिसाब से आगे हो लग सकता है भविष्य में कि पंजाब जो है जिस तरह से बड़ा भाई बनकर आगे साथ चला है, तो SYL का पानी भी जो है वो आने वाले समय में हरियाणा को मिल सकता है। बिल्कुल मिलना चाहिए और मिलेगा भी, क्योंकि देखिए पंजाब जब चला और छोटे भाई बनकर हरियाणा ने कंधे से कंधे मिला के उनका साथ दिया और इस मूवमेंट को और तेज किया। आज के दौर में मैं ये कहता हूँ कि इस आंदोलन ने आने वाली 3 पीढ़ियों को किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं। हमसे बुजुर्ग बैठे हैं, हमारी एज के बैठे हैं और छोटे बच्चों ने ये एजिटेशन देख लिया। जो किताबें पढ़ के बच्चों ने सीखना था वो प्रैक्टिकली देख लिया कि लोकतंत्र को बचाना है तो हमें संगठित होना पड़ेगा, हमें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। अगर हम अपने अधिकारों को छोड़ के पिछलग्गू बन जाएंगे, राजनीतिक लोगों के पीछे घूमेंगे और वहाँ अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे, तो ये हालात और भी बुरे बन सकते हैं। लेकिन इस आंदोलन ने ये दिखा दिया कि एकता में कितना बल है, कि प्रदेश ही नहीं, अपना क्षेत्र ही नहीं, देश की सरकार को भी झुकाया जा सकता है। गजन सिंह जी, आज एक तस्वीर और सामने आई थी, कहीं ना कहीं लोगों को ये लग रहा था कि जिस तरह से बॉर्डर पर तमाम तरह की व्यवस्था की गई थी, चाहे वो तंबू लगाकर की गई हो, बैरिकेटिंग लगाकर की गई हो, कच्चे मकान बनाए गए हों, तो कहीं ना कहीं आसपास के लोगों को या जो रास्ता बनाया गया था दिल्ली जाने के लिए, कहीं ना कहीं लोगों को चिंता बन रही थी कि ऐसे के ऐसे सफाई यहाँ नहीं होगी। लेकिन जब तस्वीर सामने आई तो वहाँ के किसानों ने तमाम सफाई कर कर वो घर वापस लौटे। इसको कहाँ देखते हैं इस तस्वीर को आप? मोहन जी, आप देखिए कि हमारे गुरुओं पीरों ने सिखाया क्या हमें। हम अक्सर स्कूल में छोटे होते भी पढ़ते थे, बोलते भी थे, जहाँ सफाई वहाँ खुदाई। उसी कॉन्सेप्ट को लेकर हमारे गुरुओं के बनाए हुए रास्ते, दिखाए हुए रास्ते पे चलते हुए आज जो ये पहले तो लंगर की व्यवस्था, वो भी हमारे गुरुओं की प्रथा है जी, भाईचारे को कायम किया। और आप देखिए 1 साल हर तरह का षड्यंत्र हुआ, हर तरह इस एजिटेशन को दबाने के लिए। मेरे हिसाब से दुनिया की कोई ऐसा षड्यंत्र जो इस पे नहीं लगाया गया, वो षड्यंत्र किया गया, लेकिन उस अकाल पुरख की, परम पिता परमात्मा की और इस जथेबंदियों की सच्ची नीयत, इस वजह से ये जीत हुई। और जहाँ सफाई वहाँ खुदाई। हम जहाँ भी रहते हैं, ये देश हमारा है। अगर हम एजिटेशन के लिए हमारे किसान भाई वहाँ बैठे थे तो अपने देश में बैठे थे, अपने स्थान पे बैठे थे। आज सफाई की जिम्मेवारी भी हमारी है और वो बखूबी हमारे जो यूथ के साथी हैं, जो जथेबंदियों का देश है, उसका पालन करते हुए वो हमारी एक नैतिक दायित्व भी है। गजन सिंह जी, कहीं ये लगता नहीं कि सरकार भले ही देर आई हो दुरुस्त आई हो, अगर सरकार पहले ये फैसला लेती तो कहीं ना कहीं जो 750 किसानों ने शहादत दी है इस आंदोलन में, वो ना होती? देखिए, यहाँ एक बात समझने की है कि सरकार और सरकार के लोग एक बात कहते थे कि किसान अनपढ़ है, इसको समझ नहीं है। इस जीत से ये तो साबित हो गया कि अकेली सरकार ही ज़्यादा पढ़ी लिखी या अफसर ही ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। हमारे किसान और किसान के बच्चे ये हर चीज़ को टेक्निकली तरीके से जानते हैं, कानून को जानते हैं। अगर इन्होंने विरोध किया और 11 दौर की वार्ता विफल रही तो इसका मतलब यही था कि हमारे जो वकील थे, जैसे राज्यपाल साहब, चढ़ूनी साहब, टिकैत साहब, जो भी किसान आगू थे, वो सच्चाई पर और फैक्ट पे बात कर रहे थे। इसीलिए पूरे कानून वापस करने पड़े, अदरवाइज अमेंडमेंट भी हो सकती थी। अगर कमियां ना होती तो कानून वापस नहीं होता था। दूसरी बात, सरकार आई लेकिन बहुत देर बाद आई। हमें इस बात का अफसोस है कि हमने अपने 750 के लगभग साथी जो वहाँ शहीद हो गए, उनको दोबारा हम मिल नहीं पाएंगे, उनको देख नहीं पाएंगे। किसी का पति चला गया, उसको पति नहीं मिलेगा। किसी का बाप चला गया, उसको बाप नहीं मिलेगा। जिसका बेटा उसकी कोख से पैदा हुआ, उससे पहले चला गया, उसको उसका पुत्र नहीं मिलेगा, वापस नहीं। कानून जरूर वापस हो गए हैं। मैं वही कहता हूं, कहीं खुशी कहीं गम। कानून वापस होने की खुशी, लोकतंत्र बचने की खुशी कि लोकतंत्र बच गया, लोग जागरूक हो गए, लेकिन अपनों को खोने का ये जो दर्द है, गम है, ये कभी भी नहीं भुला जाएगा। बिल्कुल इसके साथ ही चलेगा। वहीं अगर सरकार के नुमाइंदों की अगर बात करें, लगातार जब ये कृषि कानून लागू किए गए थे, हमेशा ये कहा जाता था कि कृषि कानून किसानों के हक में है और ये कानून वापस नहीं होंगे, बदलाव किया जा सकता है। लेकिन एकदम से प्रधानमंत्री मोदी आए, उन्होंने ऐलान कर दिया कृषि कानून वापस का। इसके पीछे का क्या कारण मानते हैं? पीछे के देखिए कारण कई हैं इसके पीछे, क्योंकि एक तो देश का विकास बिल्कुल रुक गया।
दूसरा, चुनाव सिर पे हैं। बीजेपी के लिए तो मेन यही बात है कि चुनाव सिर पे है, हमें नुकसान होगा। तीसरा, जो पड़ोसी मुल्क हैं, पड़ोसी हमारे पाकिस्तान है, चाइनाज़ है और देश हैं, उनसे भी हमें सुरक्षा का खतरा है कि जब हमारा परिवार ही बट जाएगा, हमारे परिवार को ही हम संभाल नहीं पाएंगे, तो हम विरोधी को कैसे संभालेंगे। मेरा मानना यह है कि चुनाव एक सबसे बड़ा फैक्टर था। उसके बाद ये चीज़ों पे भी सभी पे एनालिसिस हुआ कि देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी इन सभी मुद्दों को देखते हुए प्रधानमंत्री जी को उस दिन परमात्मा ने आप कृपा की उनके ऊपर, और वो आए, सामने आए, देश के सामने अपनी बात रखी और कानून वापस लिए। देर से आए, दुरुस्त आए, लेकिन चलो हम फिर भी धन्यवाद। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा सवाल मैं आपसे एक और जानना चाहूँगा कि जैसे ही प्रधानमंत्री आए, उन्होंने एकदम से ऐलान कर दिया कृषि कानून वापस होने का, सत्ता जाने का डर था, या देश, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश के विकास के लिए मैंने कृषि कानून वापस लिए हैं, देश की सुरक्षा के लिए कृषि कानून वापस लिए हैं, वो देश की सुरक्षा और विकास के लिए कहें या सत्ता जाने का डर था उनको? सबसे बड़ा डर तो सत्ता का ही था। उनके दिल में यही था कि अगर सत्ता ही नहीं रही तो क्या करेंगे। मेरा मानना तो यही है कि सत्ता का सबसे ज़्यादा डर था, क्योंकि प्रदेशों में और पूरे देश में इनके नुमाइंदों को, बीजेपी पार्टी और अलायंस पार्टियों का, लोगों ने घरों में आना, हलके में आना, क्षेत्र में आना बंद कर दिया था। इतना विरोध, तो हो सकता है कि ये नीचे से भी जो प्रेशर है वो सरकार के ऊपर डाला गया कि जब हम लोगों के काम ही नहीं कर सकते, जा ही नहीं सकते, तो ये हमारे लिए आने वाले समय में और घातक होगा। आप खुद सरपंच रहे हैं, क्या मानते हैं कि पंचायती चुनावों पर भी इस आंदोलन का असर रहा है? क्योंकि अब तक लगभग 1 से 1.5 साल ऊपर चला गया है और पंचायती चुनाव जो वो नहीं हुए। इसका असर कहीं देखते हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी को ये लगता है कि गांव में काफ़ी विरोध जो है वो देखा जाता है इन कृषि कानूनों का? देखिए, ये तो नेचुरली है। जो 3 टायर सिस्टम है, पंचायती चुनाव है, वो ग्रामीण क्षेत्र से ही होना है, और ग्रामीण क्षेत्र में बहुत भारी विरोध था। लोगों में इतना भारी विरोध था कि जब एक विधायक का, एमपी का, मंत्री का गांव में जाना मुश्किल है, तो चुनाव तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये कहता हूं कि 1-1.5 साल ऊपर जाने से, 1 साल लगभग होने वाला है चुनाव खत्म है, तो इससे गांव के क्षेत्रीय लोग हैं, जो ग्रामीण लोग हैं, उनके विकास पर बहुत गहरा असर पड़ा। बामुश्किल से जो पटड़ी पे आई थी गाड़ी, अब वो बिल्कुल ट्रैक से उतर। पहले कोरोना ने धोया, फिर अब सरकार ने धो दिया। बिल्कुल, कोरोना का जो दौर रहा 2 साल, जो पिछले सरपंच थे लास्ट साल में वो भी काम नहीं कर पाए। वो तो यही था, हमारी पूरी कोशिश थी कि गांव के लोगों को कैसे बीमारी से बचाया जाए, सैनिटाइज किया जाए, वहाँ पे टेम्परेरी हॉस्पिटल बनाए जाएं, और इसी में हमारा समय निकल गया। डेवलपमेंट तो उस टाइम भी बंद हो गई थी। लेकिन ये जो 1 साल निकला है, ये मैं समझता हूँ कि ये 2 साल ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत बुरे रहे, क्योंकि विकास की दृष्टि से भी और दूसरा बीमारी की दृष्टि से भी। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, क्योंकि जब कानून बनाए जाते हैं कहीं ना कहीं सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखकर जो है वो बनाया जाता है, क्या लगता नहीं आपको कि भविष्य में इस तरह के आंदोलन जैसे कृषि कानूनों की वापसी के लिए हुआ, तो और भी समुदाय, अगर कोई कानून सरकार बनाती है किसी चीज़ के लिए, तो वो वापस करवाने के लिए इस तरह के आंदोलन जो है वो और भी किए जा सकते हैं? कहीं ना कहीं रास्ता जो है वो कानूनों को वापस करवाने के लिए खुल गया? मेरा ये मानना नहीं है, क्योंकि कानून हर बार ये नहीं, क्योंकि ये जो लड़ाई थी ये हर पेट की लड़ाई थी, हर घर की लड़ाई थी, हर एक इंसान की लड़ाई थी। हर इंसान, कोई भी है इस दुनिया में, इस देश में, उसको खाना तो चाहिए जी। लेकिन बाकी जो कानून है उनका बनाने का मकसद, उनको लागू करने का मकसद कुछ और होता है। ये तो पेट की लड़ाई थी ना, भूख की लड़ाई थी। कोई भी एजिटेशन कर सकता है जिसको वापस करवाना हो। ऐसे कैसे? अगर उस बात में दम होगा, लोग उसको सहायता करेंगे। कृषि कानून भी अगर आम जनता साथ ना लगती तो कैसे वापस होता? क्योंकि आम जनता, जो जनता जनार्दन है, जब आम लोग खड़े हो जाते हैं तब प्रेशर बनता है। अब ये तो नहीं है कि छोटी छोटी बात के लिए एजिटेशन कर दिया, भाई हमें ये चीज पसंद नहीं है। ये तो पूरे देश के हित में नहीं थी। जो पूरे देश के हित में ना हो उसके लिए तो लोग आपके साथ खड़े होंगे, लेकिन अगर मेरा कोई निजी स्वार्थ के लिए मैं एजिटेशन करता हूं, वो लोग भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे और सरकार भी एक्सेप्ट नहीं। चलिए गजेंद्र सिंह, अंत में कोई संदेश आप हमारे दर्शकों को और सरकार को और किसान भाइयों को आप देना चाहिए? अंत में तो मेरा यही संदेश रहेगा कि सभी अपना भाईचारा बना के रखें, और जैसे अपने देश की, गांव की, इलाके की, शहर की तरक्की और प्रगति में जितना भी आप सहयोग कर सकें, आसपास सफाई रखें,
जैसी भी आप मदद कर सकें, इस देश को और सुंदर बनाने का हम काम करें। राजनीतिक लोगों के बहकावे में आने की बजाय अपना भाईचारे का सौहार्द है जो इसको बढ़ाएं, भाईचारा बढ़ाएं, ताकि राजनीति में अच्छे लोगों को हमने लेके आना है, ना कि ऊपर से आते हैं, हम में से आते हैं। आप देखो, एक तरफ बाहुबली हो, एक तरफ साधारण आदमी हो। आप देखिए कि काम करने वाला आदमी कौन है, आपके दुख सुख में काम आने वाला कौन है, इस देश को, इस प्रदेश को, इस गांव को आगे लेके जाने वाला कौन आदमी है, उस आदमी को वोट कीजिए, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद गजन। धन्यवाद। और ये थे हमारे साथ जिला सरपंच एसोसिएशन के पूर्व प्रधान गज्जन सिंह गोविंदपुरा, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर चर्चा की और बेबाकी से अपने सवालों के जो है वो जवाब दिए। तब तक के लिए आप और खबरों के लिए देखते रहें कैथल टीवी। नमस्कार।